सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल मंडी, जहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे अपने टॉप 30 डेज एसक्यूएल क्वेश्चन सीरीज़ को। सो आज है हमारा डे 2। यहाँ पे आज हम सीखेंगे कि हम किसी पर्टिकुलर टेबल में किसी पर्टिकुलर डेटा को कैसे अपडेट कर सकते हैं विथ अ कंडीशन, नॉट द एंटायर डेटा। तो चलिए आइए हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना है कंपनी नेम का, एंड उसमें हम एक टेबल बनाएंगे एम्प्लॉय, एंड जो कि हमारा कंटेन करेगा एम्प्लॉय आईडी, दिस आईडी, एंड एम्प्लॉय का नेम, सैलरी एंड उसका डिपार्टमेंट। कुछ इस टाइप का हमारा डेटा रहने वाला है। जो हमारा मेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा ये है कि नॉट फॉर इंटायर डेटा, बट जो उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी को हमको 2 टाइम्स इंक्रीज़ करना है जिनका डिपार्टमेंट एचआर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम, हम अपना डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं कंपनी नाम का। क्रिएट डेटाबेस कंपनी, सॉरी फॉर टाइपिंग, डेटाबेस कंपनी। तो एक बार हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा क्रिएट हुआ है कि नहीं। हमारा कंपनी बन गया। हम एक बार इसको दोबारा रन करने की कोशिश करें तो देखते क्या होता है। तो ये हमारा देखें हम अगर, तो यहाँ पे एरर आ गया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारा कंपनी नाम का डेटाबेस बन चुका था। दोबारा हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो ये कह रहा है कि भाई ऑलरेडी आपका एक डेटाबेस है कंपनी नेम का, तो आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत है नहीं। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, एक चीज़ लगा देते हैं यहाँ पे, एक कीवर्ड, इफ़ नॉट एग्जिस्ट। ये क्या करेगा, अब दोबारा एक बार रन करके देखते हैं। पहले तो देखो इस बार एरर नहीं आया, नॉर्मल एक वार्निंग आ गई। तो इफ़ नॉट एग्जिस्ट हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम कह सके कि भाई एक डेटाबेस क्रिएट करो कंपनी नेम का, पर अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो, अगर एग्जिस्ट करता है तो मत बनाना। ठीक है? तो आई होप ये समझ में आया होगा। देन अब हम इसी डेटाबेस के अंदर अपने टेबल को बनाएंगे आगे। तो हम कर लेते हैं यूज़ कंपनी, मतलब आगे जो भी होगा हमारा इसी डेटाबेस के अंदर होगा। ओके। तो अब हमें टेबल क्रिएट करना है जिसमें आईडी, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट ये हम स्टोर करेंगे। ठीक है? तो क्रिएट टेबल, एंड हम इसमें भी इफ़ नॉट एग्जिस्ट लगा देंगे फॉर सेफ्टी। ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं ताकि एरर ना आए हमारा। एम्प्लॉय आईडी, सॉरी, इंट, कॉमा, देन नेम, इसको हम कर देंगे varchar, साइज दे देंगे 50, मैक्सिमम ये 50 कैरेक्टर स्टोर कर सकता है। देन हम दे देंगे सैलरी, एंड इसको भी हम कर देंगे इंट। देन हम दे देंगे डिपार्टमेंट, एंड ये भी हमारा रहेगा स्ट्रिंग में varchar 50। ओके। तो हम देख सकते हैं हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। एक बार हम रन करते हैं इसको, तो हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। ठीक है? अब हमें क्या करना है, ये डमी डेटा इंसर्ट करना है इसमें। तो हम एक काम करते हैं यार, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें टाइम तो बचाना ही है। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय आईडी, देन हमारा क्या था, नेम, देन सैलरी, देन डिपार्ट। हम यहाँ पे बेसिकली अपना स्ट्रक्चर बता देते हैं कि हाँ जो हम इंसर्ट करने वाले हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं, वैल्यूज़, एंड देन हम यहाँ इसी को कॉपी कर लेते हैं बेसिकली। कुछ इस सिंटेक्स से हम डेटा इंसर्ट करते हैं। तो एक बार इसको रन करते हैं तो हम देख सकते हैं हमारा फाइनली डेटा इंसर्ट हो चुका है। अगर हम चाहे तो एक बार इसको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये रन करके देख सकते हैं कि हाँ टेबल में डेटा गया है कि नहीं गया है। हम देख सकते हैं ये सारा डेटा हमारे टेबल में चला गया है 15 एम्प्लॉयज़ का। नाउ हमारा एक क्वेश्चन है कि हमें जो ये एचआर डिपार्टमेंट वाले हैं इनकी सैलरी को केवल दुगनी करनी है। तो हम कुछ नहीं, बेसिकली कमांड देंगे अपडेट एम्प्लॉय सेट
सैलरी इज इक्वल टू सैलरी इंटू 2, बट वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू HR। सो हम यहाँ पे बेसिकली ये बता रहे हैं कि हमें एम्प्लॉय जो टेबल है इसमें अपडेशन देना है। क्या? तो सैलरी जो है उसको दुगनी करनी है, पर सारे डेटाज के लिए नहीं, उन्हीं के लिए जिनका डिपार्टमेंट HR है। तो एक बार हम इसको रन करते हैं, इसको हम देखते क्या होता है। सो ये एक एरर आ गया। अब एरर को अगर हम ध्यान से पढ़े यहाँ पे तो देखो क्या कह रहा है, यू आर यूजिंग सेफ अपडेट मोड। तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे एसक्यूएल में क्या होता है ना कि सेफ मोड ऑन होता है, इससे हम कुछ भी अपडेट नहीं कर सकते अपने टेबल में। सो हम एक चीज़ कमांड रन करेंगे सेफ मोड को ऑफ करने के लिए, सेट SQL सेफ अपडेट्स इज इक्वल टू 0। इससे क्या होगा कि जो हमारा सेफ मोड ऑन है वो ऑफ हो जाएगा। देखो अब हम इसको दोबारा से रन करते हैं अगर, तो देखो फाइनली हमारा ये रन हो गया। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 4 रो हमारे मैच्ड हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो HR कहाँ कहाँ दिख रहा है, एक यहाँ पे 1 2, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, हमारे 4 मिल गए। अगर हम दोबारा से इसको रन करके देखें तो ये देखो हमारा जितना था हमारे HR की सैलरीज दुगनी हो चुकी है। देखो यहाँ पे IT वाला इसका 18 का 18,000 है, बट ये 22,000 से अपडेट होकर 44,000 हो चुका है। सो कुछ इस तरह से हम किसी एक पर्टिकुलर डेटा का एक कंडीशन लगा के जैसे हमने यहाँ पे करा है वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू HR, आप ऐसा ही कंडीशन लगा के किसी पर्टिकुलर डेटा का कुछ पर्टिकुलर थिंग अपडेट कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो। तो उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करो एंड लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड अगर आपको समझ में आया है तो एक लाइक तो उसके लिए बनता है, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। थैंक यू।